मैं नवीन सर सर्वोत्तम द सिलेक्शन अड्डा राघव नगर देवरिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के कार्य तथा मजदूरी पर आधारित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि कार्य मजदूरी को कैसे बांटा जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी कार्य मजदूरी होती है उसमें जितने लोग भी होते हैं वो यदि एक साथ काम शुरू करें और एक साथ काम को समाप्त करें तो उस केस में कार्य मजदूरी को कार्य क्षमता के अनुपात में बांटते हैं। दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा कि कार्य मजदूरी किस अनुपात में बांटी जाती है। तो जब सभी लोग एक साथ काम शुरू करें और एक साथ काम को समाप्त करें तो उस केस में कार्य मजदूरी को कार्य क्षमता के अनुपात में बांटते हैं। परंतु जब कोई कुछ दिनों के लिए काम करे, कोई कुछ दिनों के लिए काम करे, कोई कुछ दिनों के लिए काम करे, यानी कि जब सभी लोग अलग अलग दिनों के लिए काम करेंगे तो उस केस में हम देखते हैं कि कौन कितना काम किया है। जो जितना काम किया रहता है उसके अनुपात में कार्य मजदूरी को बांटते हैं। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप इस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहें। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और आज के बाद इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। आप ध्यान से बस मेरी बात को समझिएगा। ए और बी एक काम को 720 रुपए में पूरा करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेले इस काम को 8 दिन में तथा बी अकेले इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी की सहायता से वे इसे 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी का हिस्सा कितने रुपए होगा। ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। एलसीएम मेथड से इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। ध्यान दीजिए, ए अकेले किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, सी की सहायता से वे इसे 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, ए और बी सी की सहायता से इसे 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, 8, 12, 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो 8, 12 और 4 का एलसीएम दोस्तों क्या होगा, 24। जो भी एलसीएम आता है वो टोटल वर्क कहलाता है। इस टोटल 24 वर्क को 8 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, 3 वर्क करेगा। इस 24 वर्क को भी 12 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, 2 वर्क करेगा। इस 24 वर्क को तीनों मिलके 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे, 6 वर्क करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो चीज निकल के आती है यही एफिशिएंसी होती है, यही कार्य क्षमता होता है। दोस्तों, ए की कार्य क्षमता कितनी निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई। बी की कार्य क्षमता कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। आप बताइए दोस्तों, इन तीनों की कार्य क्षमता को यदि हम देखें तो तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 6 है। तो आप बताइए, 3 है ए की, 2 है बी की, तो 3 + 2 को हम जोड़े तो कितना होगा, 5 होगा। आप बताइए दोस्तों कि तीनों का मिला के एफिशिएंसी 6 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 हो गई, तो सी अकेले की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। आप बोलेंगे कि 1 होनी चाहिए, तो 3 + 2 + 1, यानी कि हम समझ गए कि ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 2 है और सी की कार्य क्षमता दोस्तों 1 है। इसी अनुपात में हम क्या करेंगे, कार्य मजदूरी को बांट देंगे। ये एफिशिएंसी का अनुपात है दोस्तों और इसी अनुपात में कार्य मजदूरी को बांटा जाएगा। अच्छा, एफिशिएंसी के अनुपात में कब बांटा जाता है, जब सभी लोग एक साथ काम शुरू करते हैं और एक साथ काम को समाप्त करते हैं तो एफिशिएंसी के अनुपात में हम कार्य मजदूरी को बांटते हैं। आप बताइए दोस्तों, ये टोटल कितने रुपए में ठेका लिया गया था, तो आप कहेंगे सर 720 रुपए में ठेका लिया गया था। तो 720 रुपए को 3, 2, 1 के अनुपात में हम बांट देंगे। आप बताइए मेरे भाई कि सी का हिस्सा कितना रुपए होगा, तो सी का हिस्सा आपको निकालना है। तो सी का हिस्सा जब निकालना है तो पूरा हिस्सा 720 रुपए है, पूरा कंप्लीट 720 रुपए की धनराशि है। तो 720 को 3 + 2 + 1 से डिवाइड कर देंगे। 3, 2, 5, 1, 6 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। तो जब 6 से डिवाइड करेंगे तो और सी का हिस्सा निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि बी का हिस्सा निकालना होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ए का हिस्सा निकालना होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, अभी सी का निकालना 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से कितनी बार है, 12, 6 के बाद 120 रुपए दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों, देखते हैं इस सवाल को। देखिए दोस्तों, ये कार्य तथा मजदूरी पर आधारित प्रश्न आज हम लोग हल करेंगे। ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपए दिए जाते हैं तो ए को कुल कितनी धनराशि मिलेगी। ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। ए 12 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिनों में कर सकता है,
सी की सहायता से, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों जब भी इस तरीके का प्रश्न आए तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालिए, 12 15 5 का एलसीएम 60 होगा। ये 60 क्या कहलाएगा दोस्तों? टोटल वर्क कहलाएगा। इस टोटल 60 वर्क को ये 12 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? 5 वर्क करेगा। टोटल 60 वर्क को बी 15 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? 4 वर्क करेगा। टोटल 60 वर्क को तीनों मिलकर 5 दिन में कर सकते हैं तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 12 वर्क करेंगे। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं आपको, यहाँ पे जो चीज निकल के आती है ये एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी का मतलब दोस्तों एक एक दिन का कार्य होता है, मतलब कार्य क्षमता होता है दोस्तों। और कार्य क्षमता मालूम चल गई तो इसी अनुपात में हम कार्य मजदूरी को बांटते हैं। मैं एक बार और आपको बता देना चाहता हूं कि जब सभी लोग एक साथ कार्य शुरू करें और एक साथ कार्य को समाप्त करें, उस केस में कार्य मजदूरी को कार्य क्षमता के अनुपात में बांटते हैं दोस्तों। और जब सभी लोग अलग अलग दिनों के लिए काम करते हैं तो उस केस में हम कार्य क्षमता को किए गए कार्य के अनुपात में बांटते हैं। उस समय देखते हैं कि कौन कितना काम किया है, उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा देते हैं। ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। आइए चलिए देखते हैं कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हल करेंगे। आप बताइए दोस्तों, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है, तो ए की कार्य क्षमता 5 लिख दीजिए। बी की कार्य क्षमता दोस्तों कितनी है? 4, तो इसकी कार्य क्षमता 4 लिख दीजिए। और देखिए तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 12 है। अच्छा, तीनों की कार्य क्षमता दोस्तों 12 है, जिसमें से ए की 5 हो गई, बी की 4 हो गई, तो 5 4 कितना हो गया दोस्तों? 9। अब अगर हम आपसे पूछे कि सी की कार्य क्षमता कितनी होगी तो आप 12, टोटल मिला के क्षमता 12 है तो 12 में से इस 9 को माइनस कर देंगे तो सी की कार्य क्षमता कितनी निकल के आ गई? 3। या आप ऐसे देख लीजिए कि ए की कार्य क्षमता 5, बी की कार्य क्षमता 4, सी की कार्य क्षमता 3, तो 5 4 9 3 12, तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता 12। दोस्तों आप बताइए कि ए बी सी इनकी एफिशिएंसी को यदि हम देखें तो 5:4:3 दिखेगा, यानी कि इसी अनुपात में दोस्तों पूरे पैसे को बांटना है। और टोटल कंप्लीट धनराशि कितनी है? 960 रुपए। 960 रुपए दोस्तों हमें बांटना है ए बी और सी के बीच में। क्यों? क्योंकि ए बी और सी तीनों एक साथ काम शुरू किए हैं और एक साथ काम समाप्त किए हैं, तो उनकी जो कार्य क्षमता होगी उसी कार्य क्षमता के अनुपात में पैसे को बांटेंगे। तो आइए देखिए दोस्तों, किसकी धनराशि पूछा है? ए की धनराशि आपसे पूछा है, मतलब ए का हिस्सा, ए का शेयर आपसे पूछा है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे? 960 रुपए को डिवाइड कर देंगे 5 4 9 3 12 से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे दोस्तों? जिसका हिस्सा आपसे पूछा गया है या जिसका हिस्सा आपको निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए का हिस्सा कितना है? 5, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोस्तों यदि बी का हिस्सा पूछा होता तो आप 4 से मल्टीप्लाई करते, सी का हिस्सा पूछा होता तो आप 3 से मल्टीप्लाई करते, और प्रत्येक केस में डिवाइड तो आप 12 से ही करते, 5 4 9 3 12 से ही आप डिवाइड करते दोस्तों। 12 बटे 96, 8 पच्चे 40, तो 400 रुपए, यानी कि ए का हिस्सा दोस्तों कितना बन गया? 400 रुपए। तो इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है 4th ऑप्शन। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, और आप इस प्रश्न को देखिए कितने आसान तरीके से मैं बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अजय, विजय और संजय 5290 रुपए में किसी काम को करने का ठेका लेते हैं। अजय और विजय मिलकर काम का 19/23 भाग तथा विजय और संजय मिलकर काम का 8/23 भाग पूरा करते हैं। अजय को कितना रुपए मिलना चाहिए? दोस्तों ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। 5290 रुपए में पूरे काम को ठेका लिया गया। अब देखिए बोला है कि अजय और विजय ने 19/23 भाग काम को, कितने भाग काम को? 19/23 भाग काम को, तथा विजय और संजय ने 8/23 भाग काम को पूरा किया। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा दोस्तों, अजय और विजय 19/23 भाग काम को, जबकि विजय और संजय 8/23 भाग काम को, तो हम पूरा काम 23 मान लेंगे। माना पूरा काम बराबर 23। दोस्तों हमने पूरे काम को 23 मान लिया। ध्यान से समझिएगा, पूरे काम को 23 हमने मान लिया। अब पूरे 23 में अजय और विजय ने मिलके कितना काम किया? 19 काम किया, जबकि विजय और संजय ने मिलकर कितना काम किया? तो आप कहेंगे सर 8 काम किया। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे हम टैकल करेंगे, आप बताइए कि अजय, विजय और संजय इन तीनों ने मिलकर ये 23 काम ही तो किया होगा। आप बताइए, जब टोटल काम को, पूरे काम को आपने 23 मान लिया, तो अजय, विजय और संजय ये तीनों मिलकर 23 काम ही किए होंगे।
हाँ, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। तो अजय, विजय और संजय जब पूरे काम 23 को किए होंगे तो आप बताइए अजय और विजय कितना काम किए हैं? 19। इसका मतलब हम समझ गए कि अजय और विजय 19 काम किए हैं। अजय और विजय 19 काम किए हैं, तो संजय संजय कितना काम किया होगा? तो आप कहेंगे संजय 4 काम किया होगा। जब संजय 4 काम करेगा, अजय और विजय यहां से 19 काम करेंगे, तो 19 4 23 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, यानी कि हमें मालूम चल गया कि संजय कितना काम किया है? 4 काम किया है। ठीक है, संजय कितना काम किया है? 4 काम किया है। अब देखिए दोस्तों, जब संजय 4 काम करेगा तो विजय और संजय दोनों मिलकर 8 काम किए हैं। विजय और संजय दोनों मिलकर 8 काम किए हैं, तो विजय कितना काम किया होगा? ये भी 4 काम किया होगा। विजय कितना काम किया होगा? 4 काम किया होगा। अब आप बताइए दोस्तों कि अजय और विजय दोनों मिलकर 19 काम किए हैं, जिसमें विजय 4 काम किया है, तो अजय कितना काम किया होगा? 15 काम किया होगा। यानी कि हमें मालूम चल गया कि अजय 15 काम किया है। ठीक है, अब देखिए अजय 15 काम किया, विजय 4 काम किया और संजय 4 काम किया। यानी कि यहाँ पे किए गए कार्य के अनुपात में, यहाँ पे किए गए कार्य के अनुपात में पूंजी को या पैसे को या जो भी धनराशि मिली है उसको बांटा जाएगा। किए गए कार्य के अनुपात में दोस्तों बांटा जाएगा। अभी इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हम लोग हल किए हैं, इसके पहले दोस्तों 2 क्वेश्चन हल किए हैं जिसमें कार्य क्षमता के अनुपात में पैसे को बांट रहे थे। यहाँ पे किए गए कार्य के अनुपात में पैसे को बांटेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये नहीं दिया है कि सभी लोग एक साथ काम शुरू करके एक साथ काम को समाप्त कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि किसने किसने कितना कितना काम किया है, तो उस किए गए काम के अनुपात में पैसे को बांटेंगे। आप बताइए टोटल कितने रुपए को बांटना है? 5290 रुपए को। आप देखिए 5290 रुपए को बांटना है, बांटना है। तो आप देखिए तीनों ने मिलकर टोटल कितना काम किया है? तो 15 4 19, 19 4 23, तो 23 से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, किसका हिस्सा पूछा है? अजय का हिस्सा पूछा है, तो अजय का हिस्सा पूछा है। दोस्तों आप 5290 रुपए को 23 से डिवाइड कर दीजिए और अजय का हिस्सा पूछा है। देखिए अजय ने कितना काम किया? 15, तो आप 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 23 से ये कट जाएगा, 23 बार में 23 23 हम 529 होता है, जीरो है तो जीरो लग जाएगा। 15 जीरो जीरो, 15 तिहाई 45, 5 4 10, 15 दूना 30, 30 4 34, 3450 रुपए दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4th ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को, ध्यान से आप समझिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में कार्य मजदूरी को किस रेशियो में बांटा जाएगा, इस चीज पे हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों आप मेरी बात को समझिए कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जब सभी लोग एक साथ काम शुरू करेंगे और एक साथ काम को समाप्त करेंगे, तो उस केस में कार्य क्षमता के अनुपात में हम धनराशि को बांटेंगे। और जब सभी लोग अलग अलग दिनों तक काम करेंगे, अलग अलग दिनों के लिए काम करेंगे, तो उस केस में हम देखते हैं कि कौन कितना काम किया है, उस अनुपात में पैसे को बांटेंगे। तो आइए दोस्तों देखिए इस सवाल को। यह सवाल भी आपका जो है कुछ लोग अलग अलग दिनों के लिए काम किए हैं, इस पे आधारित है और इसको हम बहुत शानदार तरीके से बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से समझिए। ए बी और सी, ए बी और सी क्रमशः किसी कार्य को 32 दिन, 48 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो 32 48 24 का एलसीएम क्या होगा? 96। 96 ये टोटल वर्क कहलाएगा दोस्तों। इस टोटल 96 वर्क को ए 32 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? 3 वर्क करेगा। टोटल 96 वर्क को बी 48 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? 2 वर्क करेगा। टोटल 96 वर्क को सी 24 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? 4 वर्क करेगा। दोस्तों ये एफिशिएंसी कहलाता है और एक एक दिन का कार्य कहलाता है। एफिशिएंसी ही एक दिन का कार्य होता है। दोस्तों ए बी और सी ये 3 लोग हैं। ए की एफिशिएंसी 3 है, तो ए एक दिन में 3 वर्क करेगा। बी की एफिशिएंसी 2 है, तो बी एक दिन में 2 वर्क करेगा। सी की एफिशिएंसी 4 है, तो सी एक दिन में 4 वर्क करेगा। दोस्तों ये एफिशिएंसी का रेशियो है, लेकिन इस रेशियो में हम टोटल मजदूरी 6840 रुपए को नहीं बांट पाएंगे। क्यों नहीं बांट पाएंगे? क्योंकि सभी लोग बराबर बराबर समय के लिए काम नहीं किए हैं। जब सभी लोग बराबर बराबर समय के लिए काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं? इस धनराशि को एफिशिएंसी के अनुपात में बांट देते हैं, कार्य क्षमता के अनुपात में बांट देते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों किए गए कार्य के अनुपात में बांटेंगे। तो आइए देखिए, ध्यान से समझिएगा। बोला है कि वे 4 दिनों तक साथ काम करते हैं, मतलब 4 दिनों तक साथ काम करते हैं, फिर एक काम छोड़ देता है। दोस्तों आप बताइए, तीनों एक साथ 4 दिन तक काम किए, उसके बाद से एक काम छोड़ दिया, मतलब एक को सिर्फ 4 दिन का मौका मिला। तो आप बताइए दोस्तों, एक दिन में 3 वर्क कर सकता है और 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा? 12। यानी कि किया गया जो कार्य है दोस्तों, वो ए के द्वारा 12 कार्य किया गया है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से क्या हुआ?
उसके बाद बी और सी ने 2 दिनों तक काम किया। अब आप बताइए दोस्तों, 4 दिन तक तीनों ने साथ साथ काम किया, उसके बाद से बी और सी ने 2 दिनों तक काम किया। इसका मतलब बी को कितने दिन का मौका मिल गया दोस्तों? 6 दिन का मौका मिल गया। क्यों? क्योंकि ए, बी और सी तीनों साथ साथ 4 दिन तक काम किए हैं। उसके बाद से ए छोड़ दिया, मतलब ए को 4 दिन का मौका मिला। ठीक है, उसके बाद बी और सी 2 दिन तक काम किए, यानी कि बी को स्टार्टिंग में 4 दिन और फिर बाद में 2 दिन मौका मिला, यानी कि बी को 6 दिन मौका मिला। 2 छक्के 12 काम बी ने कर दिया। अब देखिए दोस्तों कि उसके बाद से ये 12 12 24 काम हो गया, 24 काम हो गया। तो आप बताइए इस 96 में से हम इस 24 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 72। यानी कि इस 72 काम को सी किया होगा। तो आप बताइए सी एक दिन में कितना वर्क कर सकता है? 4। तो 18 दिन में 72 वर्क कर पाएगा? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। आप देखिए सी एक दिन में 4 ही वर्क तो कर सकता है, तो इस 72 वर्क को सी किया होगा। तो सी 72 वर्क को किया होगा तो 4 गुणे 18 72 हो जाएगा। यानी कि हम समझ गए कि सी ने 72 काम किया, बी ने 12 काम किया और ए ने भी 12 काम किया। दोस्तों अब आप जोड़ के चेक कर सकते हैं, 12 12 24 24 और 72 96 हो जाएगा, यानी कि टोटल वर्क आपका समाप्त हो गया। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा दोस्तों, 12 एक कम 12, 12 एक कम 12, 12 छक्के 72, 1 1 6, इसी अनुपात में ए बी और सी तीनों ने काम किया है। 1 1 6 के अनुपात में तीनों ने काम किया है। दोस्तों यहाँ पे किए गए कार्य के अनुपात में हम पैसे को बांट रहे हैं। तो देखिए ए बी सी के किए गए कार्य का अनुपात 1 1 6 है। दोस्तों किसका हिस्सा पूछा है? सी का। सी का हिस्सा पूछा है, तो सी का हिस्सा बराबर होगा 6840 को डिवाइड करेंगे 6 1 7 7 1 8 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। 8 अठाई 64, कितना बचा? 4। 4 के आगे 4 है तो 8 पच्चे 40, फिर कितना बचा? 4। 4 के आगे 0 है, 8 पच्चे 40, 6 पच्चे 30, 0 3 कैरी, 6 पच्चे 30 3 33 3 3 कैरी, 6 48 48 3 51, 5130 रुपए दोस्तों सी का हिस्सा होगा। यानी कि सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को। दोस्तों कार्य तथा मजदूरी पर आधारित प्रश्न में आज ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत शानदार तरीके से इसको मैं समझाने जा रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। ए बी और सी एक काम को पूरा करने के लिए 57,500 रुपए में ठेका लेते हैं। ए और बी मिलकर काम का 17/23 भाग तथा बी और सी मिलकर काम का 15/23 भाग करते हैं, तो बी को कितनी धनराशि मिलनी चाहिए? दोस्तों देखिए 3 लोग हैं ए बी और सी, लेकिन इसमें जो दिया है कि ए और बी मिलकर काम का 17/23 भाग करते हैं तथा बी और सी मिलकर काम का 15/23 भाग करते हैं। मतलब बी 2 जगह है, बी कॉमन है, एक बार ए के साथ भी है और एक बार सी के साथ भी है, तो उसी चीज को मैनेज करना होता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ए और बी दोनों मिलकर काम का 17/23 भाग करते हैं, जबकि बी और सी दोनों मिलकर पूरे काम का 15/23 भाग करते हैं। दोस्तों जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप क्या करिएगा, इस 23 को पूरा काम मान लीजिएगा। माना पूरा काम बराबर 23। दोस्तों इस पूरे 23 काम में ए और बी दोनों ने मिलकर कितना काम किया? 17 काम किया। दोस्तों इस पूरे 23 काम में ए और बी ने मिलकर कितना काम किया? 17 काम किया। तो अब आप कह सकते हैं कि ए और बी ने मिलकर 17 काम किया है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखिए बी और सी दोनों ने मिलकर इस पूरे 23 काम में 15 काम किया है। बी और सी दोनों ने मिलकर पूरे 23 काम में 15 काम किया है। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए कि पूरा काम जब आप 23 मान लिए हैं, तो इस 23 पूरे काम को ए बी और सी तीनों मिलकर जब किए होंगे तो पूरा काम 23 ही तो किए होंगे। यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर यदि काम को कंप्लीट कर देंगे तो कितना काम करेंगे? 23 काम करेंगे। इस 23 काम में ए और बी का हिस्सा 17 काम है। ए और बी का हिस्सा दोस्तों कितना काम है? 17 काम। अच्छा ए और बी का हिस्सा 17 है और तीनों का हिस्सा 23 है, तो सी का हिस्सा कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 6 आ जाएगा। अच्छा दोस्तों जब सी का हिस्सा 6 आ जाएगा तो 6 आप यहाँ पुट कर दीजिए। सी का हिस्सा 6, दोनों मिलकर कितने हिस्से काम करते हैं? 15 हिस्से काम को करते हैं, जिसमें सी 6 हिस्से को करता है, तो बी कितने करता होगा? 9 को। आप देखिए दोस्तों बी यहाँ 9 हिस्से काम को करेगा, दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर 17 काम करते हैं, तो ए 8 काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अब बिल्कुल ये क्वेश्चन हल हो चुका है। आपसे पूछा है कि बी को कितनी धनराशि मिलनी चाहिए। आप देखिए जब सभी लोग अलग अलग दिनों के लिए काम करते हैं या अलग अलग काम करते हैं
कोई जो है थोड़ा काम करता है, कोई ज्यादा काम करता है, तो उस केस में हम किए गए कार्य के अनुपात में पैसे को बांटते हैं, कार्य मजदूरी को बांटते हैं। तो दोस्तों टोटल कार्य मजदूरी कितनी है? 57,500। 57,500 रुपए टोटल कार्य मजदूरी है। इसको आप डिवाइड कर दीजिए टोटल 23 से। टोटल काम कितना है? 23 से आप डिवाइड कर दीजिए। आप दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, ए, बी और सी। ए ने कितना काम किया है? तो आप कहेंगे ए ने 8 काम किया है। बी ने कितना काम किया है? तो आप कहेंगे बी ने 9 काम किया है। सी ने कितना काम किया है? तो आप कहेंगे सी 6 काम किया है। तो आप बताइए तीनों ने मिलकर कितना काम किया? 9, 8, 17, 17, 6, 23। अब देखिए दोस्तों, बी का पूछा है, बी की धनराशि, तो बी वाले काम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी के हिस्से वाले काम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी का हिस्सा निकल के आ जाएगा। देखिए ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा दोस्तों। 23 दूना 46, कितना बचा? 11, 11 के आगे 5, 115, 23 25, 115, डबल 0, 25 9 225, यानी कि 22,500 रुपए। 22,500 रुपए इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि बी को उस काम के लिए 22,500 रुपए दिया जाएगा। दोस्तों ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप चैनल से जुड़े रहें, आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, ये मेरा वादा। थैंक्स।